बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक नन्हा बालक अपनी दादी के साथ रहता था। उस बालक का नाम था आरव। उसकी दादी बहुत स्नेही थीं। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और दिल में भक्ति का उजाला। हर शाम जब सूरज खेतों के पीछे छुप जाता, दादी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठती और बालक उनके पास आकर बैठ जाता। दादी की कहानियां शुरू होती और हर कहानी का केंद्र होते श्री कृष्ण। दादी कहा करती थी, बेटा, कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वह वहां होते हैं जहां सच्चा विश्वास होता है। बालक मासूमियत से पूछता, दादी, क्या कृष्ण मुझे भी जानते हैं? दादी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती, जो उन्हें याद करता है, कृष्ण उसे कभी नहीं भूलते। बालक मन ही मन सोचता, काश मैं एक दिन कृष्ण को देख पाता। एक दिन दादी बीमार पड़ गईं। गांव के वैद्य से दवा लाने के लिए बालक को जंगल के रास्ते से जाना पड़ा। यह वही जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अजीब सी आवाजें थीं और रास्ता बहुत लंबा लगता था। दादी ने जाते समय कहा, डर लगे तो कृष्ण का नाम लेना। बालक ने हिम्मत बांधी और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रोशनी कम होती गई। हवा सरसराने लगी, पत्तों की आवाज कभी कभी किसी कदम जैसी लगती। बालक का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। पर आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं खड़े होकर आंखें बंद की और दादी की बातें याद की और धीरे से बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में होते हैं तो आज मेरे साथ चलिए। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। हवा ठंडी हो गई, डर धीरे धीरे कम होने लगा। पेड़ों के बीच से एक नीले रंग का बालक प्रकट हुआ। मोरपंख, मुस्कान, नंगे पांव और हाथ में बांसुरी। नीले बालक ने प्यार से कहा, डर क्यों रहे हो? तुम्हारी दादी ने तुम्हें अकेला नहीं भेजा। बालक हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं। आप कृष्ण हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। नीले बालक मुस्कुराए, नाम से क्या होता है? चलो, रास्ता लंबा है। दोनों साथ साथ चलने लगे। जहां कांटे थे वहां रास्ता साफ हो गया। जहां अंधेरा था वहां चांदनी फैल गई। चलते चलते कृष्ण बोले, जो दूसरों के लिए चलता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। बालक ने पूछा, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? कृष्ण ने कहा, जब भी तुम सच्चे दिल से पुकारोगे मैं वहीं मिलूंगा। थोड़ी दूर बाद गांव की रोशनी दिखने लगी। बालक ने पलटकर देखा, नीला बालक गायब था। बस कानों में बांसुरी की आखिरी धुन बची थी। घर पहुंचकर दादी ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, डर तो नहीं लगा? बालक मुस्कुराया। उसकी आंखों में विश्वास था। नहीं दादी, आज कृष्ण मेरे साथ चले थे। दादी की आंखों से आंसू बह निकले और दादी ने बालक को गले से लगा लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि विश्वास हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं और जो सच्चे दिल से कृष्ण को याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता।